अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नार बेटा, हाँ पापा। मैंने राजबीर जी की कंपनी से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स तुम्हें दे दी है, बस तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ये रूही, क्या हुआ? तुम खाली हाथ आ गई? तुम तो कपड़े लेने गई थी ना? हाँ नहार जी, वो मैंने स्टोर रूम में ढूंढा पर वो कपड़ों की संदूक ही नहीं मिली। मिला ही नहीं। लेकिन ये कितना परेशान हो रहा है, इरिटेट हो रहा है। देखो ना कैसे हो गए इसके कपड़े। हाँ नहार जी, मैं एक काम करती हूँ, कबर्ड में टॉवेल है, मैं इसको तब तक के लिए टॉवेल में लपेट देती हूँ। अच्छा हाँ, लाओ तो मुझे तो। ओके ओके ओ ना ना ग्रेप्स 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 ना ना नहार जी इसे ये कपड़े बदलेंगे। ओके ओके आराम से। रूही, तुम बेबी के साथ रहो, मैं इसके कपड़े देख कर आता हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए। रहने दीजिए ना। अरे रुको तो एक सेकंड। चलो, और बिना किसी को दिखाए इसे चुपचाप जाकर स्टोर रूम में वापस रख दो और किसी ऐसे डब्बे में रखना कि किसी के हाथ न लगे। रूही, मुझे याद है मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जी हाँ राजबीर जी, आधे घंटे तक नाहर आपको कंसाइनमेंट की सारी डिटेल भेज देगा। जी हाँ नाहर बेटा, अरे राजबीर जी का फोन आया था अभी। पापा, अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए ना, समर को बुला लीजिए, वो हर मीटिंग में मेरे साथ था। आप उसे समझा देंगे तो वो मैनेज कर लेगा। लेकिन तू कहाँ जा रहा है? कुछ अर्जेंट काम है पापा, मैं बस थोड़ी देर में आता। ठीक है पापा, ठीक, ओके पापा। समर, जी पापा। ये क्या हाल बना रखा है? पहले तो तूने गलती की, उसके बाद इस तरह का हुलिया बनाकर घूम रहा है। क्या हुआ तुझे? सच में पापा, आपको भी लगता है इन सब में मेरी गलती थी? देख समर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो गलती होनी थी वो तुझसे हो गई है, जो तूने करना था वो तू कर चुका है। अब बात ये है कि राजबीर जी के कंसाइनमेंट की फाइल है, उनका काम अब तुझे संभालना है, ठीक है? चल ये ले ले। मुझे कुछ नहीं संभालना, यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आपको अभी भी काम की पड़ी है। हमने तेरी जिंदगी बर्बाद की है? हमने नहीं, तूने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अगर तुझे अपनी जिंदगी की इतनी फिक्र होती तो अपनी हरकतें और अपने रास्ते और अपने कदम संभालता तो। अरे अपने बड़े भाई की तरह काबिल बनता तो। कब उसकी तरह से जिम्मेदारियां संभालेगा? अरे कब तू अपने बड़े भाई की तरह से बिजनेस संभालना सीखेगा? अरे कब तू नाहर की तरह बनेगा? कब? घर में तो सिर्फ नाहर का ही गुणगान होता है। ये मम्मी ने कहाँ फंसा दिया मुझे समर के साथ, ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन चलो, कम से कम इस महल में तो रहने को मिल रहा है। लेकिन अब सोना तो हाथ आएगा नहीं, लेकिन सबको ये जूस पिला पिला कर ना इस घर की नौकरानी जरूर बन जाऊंगी मैं। नहार जी, आप इतना सब कुछ लेकर आए हैं? ये आपके लिए। ए ए ए ए रूही, एक सेकंड। ये बेबी के लिए कपड़े लाया हूँ, इसे पहना दो। वाह, ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं। टेडी, ये वाह, इसमें तो टेडी बियर भी है। ये पर नहार जी, आपकी तो जरूरी मीटिंग थी ना? हाँ थी,
लेकिन अगर मीटिंग में चला जाता तो ये जो प्यारी सी स्माइल है तुम्हारे चेहरे पे कैसे देख पाता? दादी ने जब बच्चे के कपड़े ले लिए तब तुम्हारे चेहरे पे उदासी साफ नजर आ रही थी रूही। इसलिए सब लाया। खैर छोड़ो, इसे कपड़े पहनाते हैं, चलो। चल। ये गुड बॉय। अरे एक काम करो, इसे वो देख रहा है गमला, मिट्टी में खेलकर इसे भी गंदा कर दो। चलो जाओ। नहीं नहीं नहार जी, आपकी क्या शिकार है? आप तो बच्चे को अपने जैसे बदमाश बना रहे हैं। हाँ तो मेरा बेटा मेरा ही तरह बदमाश बनेगा ना। हाँ पर मैं अपने बेटे को बिगड़ने नहीं दूँ। नहार जी, अगर आज हमारा बच्चा जिंदा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता ना। चलो अब जल्दी से अंकल को भी किस दे दो। नहार जी, ये बच्चा कितना प्यारा है ना। बस अब जल्दी से इसके मम्मी पापा मिल जाए, नहीं तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आइए आइए ना, आइए बैठ। कौन है मम्मी? ये वो मांझी है जो तेरे और दामाद जी की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। पार मांझी क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने एक लव गुरु से जाकर पूछा तुम्हारे और पिंकू के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई पत्नी अपने हाथ में पति का नाम कुतवाती है ना, तो पति के दिल में उसका नाम छप जाता है। मतलब टैटू पागल हो गए मम्मी? मैं ये सब टैटू नहीं बनवाऊंगी। अरे बहुत दर्द होता है, आपको पता भी है। कुछ टैटू के बारे में कुछ भी ले आती हो, कुछ भी बनाने के लिए। अरे मेरी भोली बेटी, अरे जिंदगी में अगर बड़ी बड़ी खुशियां चाहिए ना, तो उसके लिए छोटा मोटा दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। नहीं मुझे नहीं करना छोटा मोटा दर्द। मैंने मजा नहीं होगा। मुझे नहीं करना। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं। सुन तो बात सुन। अरे ये दर्द कुछ भी नहीं है, पति का प्यार के आगे ये दर्द कुछ नहीं है। बनाइए भैया। क्या हो रहा है ये सब? दामाद जी देखिए ना, ये पलक का प्यार करने का तरीका, वो अपना प्यार जाहिर कर रही है टैटू बनवा कर। मैंने तो इससे कहा भी कि मत कर बेटा, खून आएगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन मान ही नहीं रही है। मम्मी कुछ के लिए तो मैं सारे दर्द सह सकती हूँ, तो टैटू क्या चीज है? भाई आप पिंकू लिखिए यहाँ पे। दामाद जी, आप मेरी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि उसका जरा सा दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्यार तो मम्मी जी आपकी बेटी सबसे ज्यादा खुद से ही करती, इसलिए इसके हाथ पे पी नाम का टैटू ही सही रहेगा। पी यानी पलक, क्योंकि ना तो मेरे पास इतने पैसे और ना ही मेरी इतनी हैसियत कि आपकी बेटी के महंगे शौक पूरे कर सकूं। भैया प्लीज आप जाइए यहाँ से। ओके भाई साहब।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।